कल जब हम लोगों ने चर्चा किया था तो हम लोगों की चर्चा कहाँ थी कि हम लोगों ने बौद्ध दर्शन में, मैं डेट भी डाल देता हूँ, आज क्या तारीख है? 15 सर। 15 है सर। 15, ओके। 15 दिसंबर 2022 आज की डेट है। और हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने कहा था कि 4 आर्य सत्य हमने ढूंढे थे। मैं यहीं से एक डिवीज़न लेने की कोशिश करूँगा। अब ये 4 आर्य सत्य क्या हैं? पहला जो है, हम चारों आर्य सत्य एक बार लिखते हैं तो आप इसको देखिएगा। पहला आर्य सत्य है कि दुख है। दूसरा आर्य सत्य क्या है? कि दुख समुदय। तीसरा क्या है? दुख निरोध। दुख निरोध। और चौथा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग। दैट्स वेरी गुड। दुख निरोध मार्ग। अब इसको जो है हम ये कहें कि यह दोनों जो है केवल दुख के बारे में बात करता है, तो इससे रिलेटेड जो दर्शन हुआ वो कि मतलब दुख और दुख के कारण को समझने के लिए जो, और खास तौर से इस दूसरे दुख समुदाय की से जो दर्शन आगे बढ़ता है विशेषकर दुख समुदाय से, उसको क्या बोला गया है? प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है, अगर आप क्लासिफिकेशन को समझ रहे हैं कि पहले दुख क्या है, वो प्योर दुख है ना? यहां तक सिर्फ दुख की चर्चा की गई है। और अंतिम दो में उस दुख से मुक्ति के बारे में बात हो रही है, तो ये एक अलग है। ये आशावादी दर्शन की तरफ हमको लेकर के जाता है, और इसमें से खास तौर से जो दुख निरोध मार्ग है उसी से आगे चल करके क्या निकला है? अष्टांगिक मार्ग निकला है। अब अगर बौद्ध दर्शन में बात करें तो हमको इन दोनों पर जो है अलग अलग चर्चा जरूर करनी चाहिए, लेकिन इनमें से हमको सबसे पहले अपनी चर्चा कहाँ से शुरू करनी चाहिए? हमें अपनी चर्चा शुरू करनी चाहिए प्रतीत्य समुत्पाद से। प्रतीत्य समुत्पाद अगर ये कहें तो बौद्ध दर्शन का केंद्रीय तत्व है। बौद्ध दर्शन का केंद्रीय तत्व है यही। और इसके हिसाब से कहा जाए तो इसका एक और नाम जो है प्रतीत्य समुत्पाद का, कल मैंने आप लोगों को चर्चा किया था, आप लोगों को याद है इसका एक और नाम क्या हो सकता है? द्वादशांग। द्वादशांग। द्वादशांग इसका मतलब क्या हुआ? द्वादशांग का मतलब क्या हुआ? अनिका, सर 12 अंगों की एक श्रृंखला। 12 अंगों दुख की का द्वादश मतलब दुख का कारण है वो 12 अंगों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला। श्रृंखला है। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो इसी से अगर हम कहें तो इसी प्रतीत्य समुत्पाद या द्वादशांग जो है, इससे बौद्ध दर्शन के अन्य सिद्धांत किसे किसे हम कह सकते हैं? तो जरा उसका एक बार जो है वोकैब भी हमारा तैयार हो जाएगा कि अगर हम उनके नाम ले लेते हैं तो इनका जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत क्या होता है प्रारंभिक बौद्ध में? क्षणिकवाद।
क्षणिकवाद का क्या मतलब है कि बस जो भी चीज है बस एक क्षण के लिए है, दूसरे क्षण में नहीं है। कोई भी चीज स्थायी रूप से नहीं है। थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। तो क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद के अलावा नैरात्म्यवाद है। नैरात्म्यवाद का मतलब क्या है कि आत्मा जैसी कोई परमानेंट चीज नहीं है। नैरात्म्यवाद का मतलब क्या है कि आत्मा जैसी कोई परमानेंट चीज नहीं है। नैरात्म्यवाद के बाद क्या है? संघातवाद। कि मतलब चीजें, संघात का क्या मतलब है? चीजों का आपस में मिलकर के बनना। प्रत्येक चीज, जैसे कि आप लोगों ने अगर रसायन शास्त्र पढ़ा होगा तो रसायन शास्त्र में आपने यौगिक शब्द पढ़ा होगा। तो यौगिक शब्द की ही तरह कि यौगिक क्या होता है? जो कई तत्वों से मिलकर के बनता है वह यौगिक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तत्व हैं। लेकिन जल क्या है? वह यौगिक है। क्यों यौगिक? क्योंकि दो तत्वों से मिलकर के बना है। इसी तरह से जब कई चीजों से मिलकर के कोई चीज बनती है तो उसे संघात भी कहते हैं। चीजों का आपस में मिलकर के जुड़ना संघात कहलाता है। संघातवाद, जो इनका अपना कर्म का सिद्धांत है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल करके। हालांकि यूपीएससी से बहुत अधिक जो है मैच नहीं करता है, लेकिन फिर भी डिस्कस होना चाहिए। तो संघातवाद, ये सब जो है सिद्धांत इसी प्रतीत्य समुत्पाद पर निर्भर करते हैं। इसी प्रतीत्य समुत्पाद पर निर्भर करते हैं। तो अब हमारे सामने अगला प्रश्न होना चाहिए कि प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब क्या है। तो कल मैंने इसका जो है वर्णन किया था। प्रतीत्य समुत्पाद, इसमें से प्रतीत्य शब्द का मतलब क्या होता है कि किसी की अपेक्षा से किसी की अपेक्षा से। और उत्पाद शब्द का मतलब क्या है? उत्पाद शब्द का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो किसी की अपेक्षा से किसी का उत्पन्न होना, यही प्रतीत्य समुत्पाद है। यानी कि इसको और सरल शब्दों में हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? तो और सरल शब्दों में हम इसी प्रतीत्य समुत्पाद को लिखें तो हम इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक वस्तु के होने से दूसरी वस्तु का उत्पन्न होना। अब यहां पर अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु उत्पन्न हो रही है तो मतलब कारण से, तो पहली वस्तु क्या हो जाएगी? बिना किसी संदेह के यह कारण होगी। तो कारण से कार्य की उत्पत्ति। यानी कि बौद्ध दर्शन में
जो कारण कार्यवाद का सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन में जो कारण कार्य सिद्धांत का है, वह क्या होता है? वह यही आपका प्रतीत्य समुत्पाद है। सर ये सापेक्षतावाद के कितने करीब है सर? बिल्कुल है, यही सापेक्षतावाद है। किसी के सापेक्ष जो है उत्पन्न हो जाना है। अब इसको जो है यहां पर मैं कहूं तो प्रतीत्य समुत्पाद जो है यह दूसरे और तीसरे, ये माना गया है कि दूसरे और तीसरे आर्य सत्य की देन है ना। हम लोगों ने पीछे भी चर्चा की है, मैं जरा इस पर आ रहा हूं जहां से मैंने इसको भी लिखा है, इसी में मैंने लिखा है। तो ये प्रथम और द्वितीय, यह दोनों दुख हैं। तो और इसमें से विशेषकर दूसरा अगर हम लेते हैं तो यहां से प्रतीत्य समुत्पाद माना है, और तीसरे और चौथे में उसका रास्ता दिखाया गया है। तो यहां पर विशेषकर चौथे से हमने अष्टांगिक मार्ग लिया है, यही चर्चा हमने की थी। लेकिन विद्वानों ने यह माना है कि अगर प्रतीत्य समुत्पाद को हम रखेंगे तो दूसरे के साथ साथ तीसरे में भी ले जाना होगा, क्योंकि अगर हमने किसी वस्तु के मूल कारण को खोज लिया तो उसका उपाय भी खोजना हमारे लिए सरल हो जाएगा। तो जो विद्वान हुए हैं, बौद्ध दर्शन के विद्वान हुए हैं, उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद को दूसरे और तीसरे आर्य सत्य की कोटि में जो है शामिल माना है। हालांकि मूल रूप से इसको कहाँ हमको लेना चाहिए, हमें इसे केवल दूसरे में लेना चाहिए, क्योंकि प्रतीत्य समुत्पाद केवल जो है उस दुख के कारण की व्याख्या करता है। लेकिन प्राकारांतर से अगर कारण जान लिया तो निदान भी जानना हमारे लिए आसान हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है आपके? किसी को संदेह, कहीं कंफ्यूजन मेरी बातों से? नो सर। ऑल क्लियर? यस सर। यस सर। अफसाना? इसके साथ प्रॉब्लम की है कि नहीं है, मुझे अफसाना की चिंता इसलिए अधिक है क्योंकि उसने थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन किया ना। तो तुम्हें समझ में आ रहा अफसाना? हेलो। हेलो जी सर। ठीक है, क्योंकि यहां से जो है तुम्हें फिलॉसफी पूरी तरह से जो है क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर हम कोशिश कर रहे हैं समझने का, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां पर अफसाना मुझे टोकती जाना, ठीक है ना? बिल्कुल सर। और जी सर। जब आंसर राइटिंग हो तो मुझे ये उम्मीद है कि तुम सबके साथ जो है कर लोगी। मुझे ये लगता है कि सैटरडे संडे आप लोग फिलॉसफी का रिवीजन क्यों नहीं रख लेते किसी एक टाइम पर? कोई एक दिन चुन लीजिए, उस दिन रिवीजन रख लीजिए। सर रिवीजन में आप होंगे क्या? जरूरी नहीं है, मेरा होना जरूरी भी नहीं है, तुम सब आशीष सर हो, पर यह है कि मैं सुनता रहूंगा। सर जरूरी इसलिए क्योंकि कभी कभी हम टॉपिक पे भटक जाते हैं तो दूर बहुत चले जाते हैं, तो फिर वापस भी आना होता है, इसलिए आप जरूरी होते हैं। ओके, तो चलो ठीक है, मैं बता दूंगा। और अगर ऐसा करना भी होगा तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही करेंगे हम लोग, है ना, जैसे 8 बजे के आसपास। बिल्कुल सर। रिवीजन क्लास में आप रहेंगे तो ही सही रहेगा। ठीक है, 8 बजे रख लेते हैं सैटरडे। यस सर। उसका एक जो है लिंक जनरेट कर देते हैं, फिर उसी के आधार पर जो है करते हैं। ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो सर ये निरात्मवाद थोड़ा सा फिर से समझाइएगा सर। क्या करें? निरात्मवाद। अभी आएगा, नैरात्म्य भी आएगा, ओके सर। है ना। अभी नैरात्म्य कहाँ गया है? यहाँ तक प्रतीत्य समुत्पाद, यहाँ तक समझ में आया ना? जी सर। ठीक है, अब हमें इस पर आ जाना चाहिए, नया जो है ले लेना चाहिए। अब अगर यहाँ से हमने जो है प्रतीत्य समुत्पाद को जो है लेना शुरू किया, तो ये क्या कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में, जैसा कि सूरज ने कहा था, उस पॉइंट को मैं जो है इंक्लूड कर लेता हूं कि प्रतीत्य समुत्पाद कैसा है? यह सापेक्षता का सिद्धांत है। सापेक्षता का सिद्धांत, या इसको आप सापेक्ष कारणवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं। सापेक्ष कारणवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रतीत्य समुत्पाद है क्या? प्रतीत्य समुत्पाद की जो व्याख्या इन्होंने की है, ये लिखते हैं कि कार्य सदा कारण सापेक्ष होता है। कार्य सदा कारण सापेक्ष होता है। कारण के होने पर ही कार्य होगा। ये सब आप लोग नोट करते जाइएगा, कारण के होने पर ही। सर एक शायद आगे पढ़ाया हुआ है आपने ये, अभी पढ़ते जाइए। ठीक है, कारण के होने पर ही कार्य होगा, और कारण नहीं रहेगा तो मतलब कार्य भी नहीं होगा। तो अब यहीं पर कहते हैं कि सापेक्ष दृष्टि से प्रतीत्य समुत्पाद दुख समुदय रूप संसार है। दुख समुदय संसार है, यानी कि वही जो द्वितीय आर्य सत्य है। संसार में जहां कहीं पर भी है दुख है, और दुखों की अपनी एक निश्चित कारण कार्य श्रृंखला होती है। परंतु पारमार्थिक दृष्टि से प्रतीत्य समुत्पाद कैसा है? यह प्रपंचोषम शिव प्रपंचोषम शम है, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह की बनावट नहीं है। प्रपंच का मतलब क्या होता है कि चीजों की बनावट हो, जैसा है वैसा नहीं नजर आ रहा है, बल्कि उसमें कुछ जो है अलग भेद है,
कहते हैं ना, चेहरे पे चेहरे लगा लेते हैं लोग। कहते हैं कि लोग बैठ करके क्या प्रपंच कर रहे हो, कि मतलब कि कोई गूढ़ अर्थ बात नहीं, बल्कि ऊपरी ऊपरी बनावट है। तो प्रपंच शब्द का मतलब क्या होता है कि ऊपरी दिखावटी बनावट। तो कहते हैं कि सर प्रपंचोपशम है। हाँ, सर पारमार्थिक दृष्टि का क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब कि किसी चीज की जो अंतर्दृष्टि है, सही दृष्टि है। इस ओके दुनिया में दृष्टि कैसी होती है? बनावटी है। तो पारमार्थिक दृष्टि कैसी है? जो जैसे कि हमारा सापेक्षिक स्वरूप कैसा है, तो ये वर्तमान स्वरूप में कि मैं एक पुरुष हूँ, थोड़ा ऊपर के बाल मेरे गए हुए हैं, आंखों पर चश्मा है, ऐसे जो है मूछें हैं, तो इस तरह से जो है, और फिलॉसफी पढ़ाने वाला हूँ, पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ, आप लोगों का जो है मार्गदर्शक हूँ। तो ये मेरा क्या है? ये सापेक्षिक रूप है। परंतु मेरा पारमार्थिक रूप क्या है? कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, मैं अविद्या मुक्त हूँ। इस समस्त जब इस जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब भी मैं था, यह जगत है तो भी मैं हूँ, और जब कल ये जगत नहीं होगा मैं तब भी रहूँगा। मैं ही अनादि और अनंत शिव हूँ। तो ये क्या है? ये मेरा पारमार्थिक स्वरूप है। अंतर समझ में आया? जी सर। ठीक है ना? तो ये क्या कहता है कि पारमार्थिक दृष्टि से मैं कैसा हूँ? प्रपंचोपशम हूँ। तो प्रपंचोपशम मतलब जहां पर प्रपंच शांत हो गए हैं, यानी प्रपंच खत्म हो गए हैं। बनावट या ऊपरी जो है आवरण वाली जो चीजें थी वो कैसी हो गई हैं? समाप्त हो गई हैं। और कैसा है हम? प्रपंचो सर प्रपंच को दिखावा कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। ओके सर। और शिव है। शिव होने का मतलब क्या है? कल्याण रूप है, शांत है। शिव निर्वाण है। ठीक है। सापेक्ष रूप में ही अगर मैं बात करूं तो यह किस रूप में है? प्रतीत्य समुत्पाद कारण कार्यवाद है। या अलग से जो है मैं इसको लिख लूं, ऊपर चल दूं। हाँ भाई, अच्छा यहाँ जगह तो है, तो मैं इधर ही लिख लेता हूं। सापेक्ष रूप में यह कारण कार्यवाद है। ये बात हम लोगों ने ऊपर अभी कही है। इसका नियम क्या है? ये कैसे काम करता है? अस्मिन सति अस्मिन सति इदम भवति इदम भवति। अब अस्मिन सति यानी कि यह है तो उसका अस्तित्व है। तो ये इसको जो है कैसे पढ़ें? तो इसको ऐसे पढ़िए कि अस्मिन कारणे सति, तो क्या होगा? इदम कार्यम भवति। यानी कि कारण के होने पर कार्य होता है।
कारण के होने पर कार्य होता है। ये बात समझ में आई कि सापेक्षिक दृष्टि से ये कारण कार्यवाद होने का क्या मतलब है। वही जो Yes. प्रकृति समुत्पाद की शुरू में परिभाषा दी गई कि इसकी अपेक्षा से वह होता है, तो किसकी अपेक्षा से कौन होता है? तो कारण की अपेक्षा से कार्य होता है। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। कारण की अपेक्षा से कार्य होता है। यानी कि जो उत्पन्न होगा वह क्या कहलाएगा? कार्य होगा। और जो जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ वह क्या कहलाएगा? कारण है। अब यहीं पर आप लिख सकते हैं, चलिए थोड़ा सा लिख लिए, कि जो उत्पन्न हुआ वह क्या है? वह कार्य है। अफसाना समझ में आ रही है ना बात? जो उत्पन्न हुआ वह क्या है? जी सर। कार्य। कार्य है। क्लियर? तो जो जी। उत्पन्न हुआ वह कार्य है। तो यह कार्य कैसा है? अब हम ये जानते हैं कि कार्य कैसा है, तो कहेंगे कि कार्य सापेक्ष है। तो कार्य किसके सापेक्ष है? कारण के सापेक्ष है ना? तो जो सापेक्ष है, यानी कि अगर जो है जैसे ट्रेन में गति है, तो ट्रेन में गति किसके सापेक्ष है? तो जमीन के सापेक्ष ट्रेन में गति है, लेकिन उसी के बराबर चलती हुई ट्रेन के सापेक्ष में गति नहीं है। तो क्या ट्रेन में गति है कि गति नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी है। फिर से बोलो सर। ट्रेन चल रही है, आप देख रहे हैं, तो ट्रेन में गति है। आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो आपको देखने में लग रहा है कि ट्रेन में गति है। आप उसी ट्रेन के बगल में उतनी ही स्पीड से चलती हुई दूसरी ट्रेन में बैठे हैं, और आपको एक ट्रेन से केवल दूसरी ट्रेन में देखने का मौका मिल रहा है। बीच में आपको कोई दीवार, कोई जमीन, कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको पता भी चलेगा कि दूसरी ट्रेन गति में है कि नहीं है? आपको लगेगा नहीं है ना? यस सर। ये होता है ना कि कई बार ये होता है कि आप ट्रेन में बैठे हो, प्लेटफॉर्म पर आधा घंटा से ट्रेन रुकी हो, और फिर अचानक से आपको लगता है कि आपकी ट्रेन चल रही है। फिर जब आप मुंडी मुझे ये महसूस होता है बार बार। जब आप मुंडी दूसरी तरफ घुमाते तो पता चलता है कि आपकी ट्रेन नहीं चल रही, तो आप फिर मुंडी घुमा करके देखते हैं कि अभी तो इधर तो चल रही थी। तब आपकी समझ में आता है कि आपकी ट्रेन नहीं चल रही, बगल वाली ट्रेन चल रही है। ऐसा हुआ है आप लोग के साथ कभी? सूरज तुम्हारे जो मान रहे हैं। यस सर, बहुत बार। तो ट्रेन में गति है कि नहीं है? ट्रेन की गति सही में है कि ट्रेन की गति सही में नहीं है? तो ट्रेन की गति न सत्य है न असत्य है, वह केवल आपकी प्रतीति मात्र है, दिखाई देना भर है। तो जो सापेक्ष होता है वह कैसा होता है? जो सापेक्ष है वह न तो सत्य है। दिमाग पे जोर पड़ रहा है किसी के? सर जो आपने ट्रेन वाली बात बोली ना, उससे जरूर पड़ा। है ना? मेरा तो वहीं पे थोड़ा घूम रहा है सर। होता एक्चुअली है सर कि उसमें मतलब ये तो आंख का वो भ्रम हो अलग बात है,
लगता है कि जैसे मेरा कलेजा निकला जा रहा है, क्योंकि पता होता है कि हम तो बैठे हुए हैं, अभी हिल नहीं रहे, शरीर को गति महसूस नहीं होती है, तो लगता है कि बाकी पूरा स्ट्रक्चर मेरा जा रहा है पीछे छोड़ के। हाँ, बढ़िया है। ये भी कभी, और ख़ास तौर से जब दिल बेचैन हो, तब ये जो आप बात बोल रहे हो ना, यह ज़्यादा महसूस होती है। जिसके दिल में बेचैनी होती है, सर मेरा दिमाग पता है क्यों घुमा, क्योंकि मैं सर कभी ट्रेन में नहीं बैठी हूँ। आइला सूरज देख लो। ये तो अजीब बात है सर, एकदम से। अने वो तो ये भी कर सकते कि मैं कभी थाने में नहीं बैठी हूँ। सर मैं सीरियसली नहीं बैठी, मेरे पापा पुलिस में है, लेकिन मैं आज तक कभी नहीं गई हूँ। है ना, न तुम ट्रेन में बैठी हो, न कभी थाने में बैठी हो। फिर बैठी कहाँ पे हो? निधि, कोई ऑफिस में तो काम किया है। ऑफिस के लिए। तो प्यारी मुसद्दी लाल, ये बात समझ में आई? यस। कार्य सापेक्ष है, और सापेक्ष होने की वजह से न सत्य है न असत्य है, केवल प्रतीति मात्र है। ठीक है? यस सर। यही जो सापेक्ष है ना, तो एकदम ये भी क्या है, अगर हम किसी चीज को, जैसे जैन दर्शन में भी हमने पढ़ा कि हम किसी चीज को कहें कि वह सच है, बिल्कुल से सच है साहब, तो एक्सट्रीम है। हम कह नहीं ये बिल्कुल से असत्य है, तो ये भी एक्सट्रीम है। ये कहते हैं प्रतीति है। तो ना तो ये एक्सट्रीम है और ना ये एक्सट्रीम है, बल्कि यह दोनों के बीच की स्थिति है। यानी कि यह प्रतीति मात्र कहना, ये मध्यम मार्ग है। तो फिर ये क्या कहलाएगा? केवल प्रतीति है। तो इसकी वजह से हम इसको क्या कहना पसंद करेंगे कि यह मध्यम मार्ग है। कैसा है? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग को ही मध्यम प्रतिपद कहा गया है। बात समझ में आई? सर एक बार थोड़ा बैक कीजिए। बस सर, थैंक यू। तो ये जिसको मध्यमा प्रतिपद कह रहे हैं, एक तरह से क्या कहा गया है? मध्यम प्रतिपद या मध्यमा प्रतिपद, यह क्या है? यह मध्यमा प्रतिपद जिस शब्द को बोला गया है, वह एग्जैक्टली क्या है? यह इंद्रियों तथा बुद्धि विकल्पों द्वारा अनुभूत बुद्धि विकल्प का मतलब क्या होता है? कोई आप में से बता सकता है? लॉजिकल थॉट्स जो हम सोच सकते हैं। हाँ, हम दुनिया में जितनी भी चीज़ों को देखते हैं उनको कुछ कैटेगरीज में बांट देते हैं। जैसे हम पदार्थ को देखते हैं, तो पदार्थ को हमने कैटेगरीज में बांट दिया कि ठोस है, द्रव है, गैस है या जेल है। हमने आकार देखा तो आकार को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, हमने उसको शेप में बांटा हुआ है आकार को।
हमने उसको गोल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज ऐसे करके हमने बांटा। तो हम इस दुनिया को जब देखते हैं ना, तो हम कई तरह के जो है उसको सांचे में ढाल देते हैं। यही सांचों में जो ढाला जाता है उसको कौन ढालता है? बुद्धि ढालती है। तो इसी बुद्धि किसी चीज को समझने के लिए, आप ऐसे समझिए कि आपकी बुद्धि में ऐसे 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 और फिर ऐसे 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 करके कई सारे जो है ब्लॉक्स बने हुए हैं। और आप जब किसी चीज को समझते हैं तो इनमें से कुछ ब्लॉक्स का यूज करके ही आप उस तरह की चीज को समझते हैं। ठीक है ना? जैसे आप कोई लड़का लड़की साथ में जा रहा है, तो क्या आप उसे केवल, मतलब लड़का लड़की अगर बाइक पर जा रहा है, तो क्या आपकी दृष्टि केवल ये होती है कि वो लड़का लड़की है और बाइक है, या आपकी दृष्टि ये होती है कि वो भाई बहन है, पति पत्नी है, दोस्त यार हैं? मतलब कुछ न कुछ कैटेगराइजेशन आप तुरंत उठा करके कर देते हैं। आप लोग कैसे जी सर। समझते हैं? कैटेगराइजेशन हो जाता है ना तुरंत दिमाग में। जी सर। यस सर। तो यही जो हर एक चीज आप सोचिए कि अपने इर्द गिर्द कोई भी ऐसी चीज को सोचिए जिसे कि आप किसी कैटेगरी में न बांट रहे हो, किसी बुद्धि विकल्प में आप न बांट रहे हो, आप किसी भी चीज को इस तरह से नहीं समझते हैं। जब इमैनुअल कांट हम पढ़ेंगे पाश्चात्य दर्शन में, तब हम देखेंगे कि इस तरह की चीज को जो है हम और गहराई से समझेंगे। अभी बुद्धि विकल्प समझ में आ गया किसको कहेंगे? सब जने, सब लोगों को समझ में आ गया अच्छे से? सर बुद्धि विकल्प को बुद्धि द्वारा उत्पन्न हुई कल्पनाओं को भी कह सकते हैं। बुद्धि द्वारा उत्पन्न कल्पना कह देंगे तो मतलब झूठा हो गया। तो सर हम अगर किसी के लिए अलग थॉट्स मतलब वो सही भी हो सकता है, उत्पन्न वो कर रहे गलत हैं भी तो हो सकता है। सर इसको इसका वास्तविकता को देखकर हम जो बुद्धि का करने इसको बिल्कुल ऐसे इतना कठिन क्यों बना रहे हो? इसको सिर्फ ऐसे समझो ना कि बुद्धि विकल्प का मतलब है कि हम जितनी भी चीजों को जानते हैं उसे हम बुद्धि के जरिए कई सारे कैटेगरीज में बांट के समझते हैं। दैट्स ऑल। ओके सर। क्या ये सिंपल सी बात को समझने के लिए काफी नहीं है? सर इसके काफी है। अतिरिक्त जब कोई भी चीज इसमें जोड़ेंगे आप, तो आप जो है हमेशा इसमें गड़बड़ी कर जाएंगे, क्योंकि वो भी चीज जो जोड़ेंगे वो भी कैटेगरीज में बांट के ही डालेंगे उसमें। तो एक कैटेगरी को समझने के लिए दूसरा कैटेगरी ला देंगे, तो दोनों कैटेगरी को मिला करके समझने के लिए कोई तीसरा कैटेगरी चाहिए। तो जितना कम कैटेगरी हो उतना समझना आसान है। इसीलिए कहते हैं कि चीजों को सबसे सरल तरीके से समझा जाना चाहिए। यस सर। जैसे ऐसे कह सकते हैं सर कि मीठा ठेकुआ का कलर ब्राउन देखे और मिर्च पाउडर में बनाया हुआ कोई ऐसा चीज आ गया सामने तो लगा कि चलो वही है, तो ये बुद्धि विकल्प है, वो प्रस्तुत कर दिया कि मेरे पास मीठा ठेकुआ आ गया ऐसा हो। तुम्हारे जो है आंख पर पट्टी बांध करके और नाक के सामने जो है एक बढ़िया सा केक सुंघा दिया जाए और खिलाया जाए करेला। और नहीं, करेला का स्वाद तो बहुत डिफरेंट हो जाता है, लेकिन कोई इससे मिलती जुलती चीज जो है अलग खिला दी जाए, जैसे कि ब्रेड ही खिला दी जाए और दिखाया गया हो केक, तो आपका जो है बुद्धि विकल्प क्या लेगा? उसे केक पहले ही तो लेगा, केक लेगा सर, है ना? बाद में ये है कि उसकी सॉफ्टनेस वगैरह का जब आप जो है थोड़ी देर बाद अनुमान कर पाएंगे, तब आप भले ही अलग सोच लें। आजकल जो है वो रील्स में चलता है कि आंखों पर पट्टी बांध करके लोगों के हाथ में कुछ कुछ चीजें दी जाती हैं और पूछा जाता है कि बताओ ये चीज क्या है, तो लोग अलग अलग चीजों को अलग अलग डायमेंशंस में समझने की कोशिश करते हैं, है ना? ये आजकल खूब चला है कि लोग जो है समझते हैं कि इसी को बुद्धि विकल्प कह सकते हैं। बुद्धि विकल्प का ही वो खेल है जी सर। कि वो क्यों किसी चीज को, वो कैप को जो है वो चाय का बर्तन क्यों समझ लेते हैं बिना हैंडल वाला। तो उसके पीछे का रीजन वही है कि वह जो है बुद्धि विकल्प की जो चीजें हैं वो
किसी न किसी कैटेगरी में वो उसको बांट करके समझेंगे जरूर। वो किसी चीज को जो है ऐਵੇਂ ही नहीं छोड़ देंगे। यानी चीजों को हम एज इट इज नहीं लेते हैं, हम उसके ऊपर अपने दिमाग से रंग फेंकते हैं और तब उसको समझते हैं। जैसे मिस्टर इंडिया में मिस्टर इंडिया गायब हो गया, अब क्या है, उसके रंग रूप के बारे में हमें नहीं पता है, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर रेड लाइट फेंकी। अब हम उसे रेड रेड कलर में समझना शुरू करते हैं। तो हम हर एक चीज को वह जो वास्तविक स्वरूप उसका है हम उस रूप में नहीं जानते हैं, बल्कि हम अपने बुद्धि विकल्पों के जरिए उसको कुछ आकार दे करके तब हम उसे समझते हैं। क्लियर है या और कंफ्यूजन बढ़ गया? क्लियर है सर। क्लियर है सर। सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए आगे लिखते हैं। तो ये क्या है, जो मध्यमा प्रतिपद है, यह इंद्रियों और बुद्धि विकल्पों द्वारा अनुभव की गई, अनुभव की गई को मैं यहां पर एक शब्द दूंगा, अनुभूत। तो अनुभव की गई शब्द में जो है कई सारे शब्द हो जाएंगे, तो मैं अनुभूत शब्द अगर लिख दूं, अनुभूत शब्द का मतलब क्या हुआ, अनुभव की गई, अनुभूत समस्त लौकिक पदार्थों को। क्या हो गया भाई? मेरा तो दिल ही बैठ गया था जैसे इसने लाइंस बनानी शुरू की, कि किसी तरह से तो छुटकारा मिला था, फिर आ गया। इस लाइन का मतलब समझ में आया अब आप लोगों को, कि मध्यमा प्रतिपद का जो दर्शन है वह क्या करती है, कि वह इंद्रिय और बुद्धि विकल्पों द्वारा जितनी भी चीजों का हम अनुभव करते हैं इस दुनिया में, वह सबको सापेक्ष मानती है। यह थ्योरी, दो चीजें होती हैं, एक होती है सापेक्ष और एक होती है निरपेक्ष। सापेक्ष होती है जिसको हम किसी और चीज की तुलना में ही कहते हैं, वह सापेक्षिक है। जैसे कि मैं मोटा हूं, तो क्या मैं अल्टीमेटली मोटा हूं, या मैं किसी की तुलना में मोटा हूं, या मैं बूढ़ा हूं, तो आप लोगों के सामने मैं निसंदेह बूढ़ा हूं, लेकिन मेरे सामने मेरे नाना जी लोग बैठे हों जो कि 90+ में हैं, तो क्या मैं अभी भी अपने आप को बूढ़ा महसूस करूंगा? तो क्या है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि जब आप आपस में डिस्कस करते हो तो आपको आपस में कोई एक बड़ा विद्वान लगता होगा, लेकिन जब आप उसी को मेरे सामने ला करके डिस्कस करिए तो वो आपको जो है कमजोर लगने लगता है। तो ये, और मैं किसी और के सामने अगर जाऊं तो मैं वहां पर कमजोर हो जाऊंगा। संभव है ना ये? सापेक्षिक तौर पे तो है सर। सापेक्षता, यही सापेक्षता है। अब जैसे कि जब मैं ज्योतिष सीखने शुरू में गया तो वहाँ पर बहुत बुजुर्ग लोग बैठते हैं, तो उन लोगों ने मुझ जैसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल से खारिज कर दिया और ये समझा कि इन लोगों को कुछ नहीं आता, इन लोगों को बड़ा रगड़ रगड़ के पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। और ज्योतिष में अभी
पिछले 4-5 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ज्योतिष का ज भी नहीं पढ़ाया गया है। हम लोगों को अभी दर्शन पढ़ाया जा रहा है, फिलॉसफी। तो अभी एक दिन गुरुजी उपनिषदों पर जो है दर्शन पढ़ा रहे थे, जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया तो मैं 2-2.5 महीने तक मैं चुपचाप ऐसे बैठ करके सुनता था। अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो मैं सुनता था, मैं कभी उस पर अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करता था, कारण कि मैं सीखने गया हूँ, और वो सीखने की ऐसी जगह है जहाँ पर गुरु इंटरेक्शन बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो लोग वैसे वाले गुरु हैं कि हम कर दे जमीन को आसमान तो तुम भी आसमान समझो। तो पर्पस वहाँ पर भिन्न है सीखने का। तो एक दिन उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए कि ये 3 चीज़ हो गई, चौथी चीज़ क्या हुई? तो उनको भूल रहा था, तो मेरे पर सब चीज़ें रटी होती हैं, तो मैंने तपाक से बोल दिया। तो उन्होंने लगा कि अच्छा इसने कहीं सुना होगा, तो उन्होंने उसका जो है मीनिंग वगैरह पूछना शुरू किया। मैं बताता चला गया, वो जितना पूछते गए मैं बताता चला गया। तो अंत में एक गुरु जी थे, तो उन्होंने जो है मेरी तरफ हाथ जोड़ करके कहा कि आप बहुत विद्वान हैं और आपको सिखाने की योग्यता मुझ में नहीं है, परंतु मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप मुझे अपना गुरु मानेंगे? क्या आप नहीं, क्या आप मेरा गुरु बनना पसंद करेंगे? क्या आप मुझे अपना शिष्य मानेंगे? अब मैं एकदम से जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ की, अब मैं इस चीज़ को कैसे रिप्लाई करूं? तो फिर उनके साथ और मैंने सोचा कि मैं तर्क करूंगा, तो और सारी चीज़ों के बारे में तर्क होना शुरू किया। तो वो मेडिसिन्स का उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो जो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो उनके साथ तर्क हुआ, तो अब उनको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करने लगे कि वो ज़्यादा जानते हैं। और 72 ईयर्स ओल्ड थे वो, और महीने भर पहले उनकी अभी डेथ हो गई, हार्ट अटैक हो गया अचानक से, घर के सामने ही हार्ट अटैक हुई, तो डेथ हो गई। स्नानी सर नाम था उनका। उस दिन मुझे एक चीज समझ में आई कि विद्वता भी जो है वह एक ही व्यक्ति के सापेक्ष में भी सापेक्षिक हो सकती है, कि किसी चंद बिंदुओं पर मैं अधिक जानता हूं और चंद बिंदुओं पर वो अधिक जानता हूं। ये संभव है ना? जी सर। तो इसी को जो है सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, कि चीजें सापेक्ष हैं, लेकिन कुछ मामलों में हम निरपेक्ष भी हो सकते हैं। जैसे मेरा यह ज्ञान कि मैं ब्रह्म हूं, यह किसी के सापेक्ष नहीं है कि ये चीज और हो जाएगी तो ये चीज बदल जाएगी, ये सत्य कभी भी नहीं बदलेगा। तो जो किसी के सापेक्ष नहीं है वह निरपेक्ष है। जैसे तुम्हारे पिताजी का नाम, यह निरपेक्ष है, यह सापेक्ष नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ही हैं, कोई और तो तुम्हारा पिता हो नहीं जाएगा। तो यह सापेक्षता का सिद्धांत है। यह बात समझ में आई? जी सर। जी सर। कंफ्यूजन किसी को? जी सर। चलो, तो ये क्या कहते हैं? हेलो सर। हाँ बोल बेटा। हेलो। हाँ बोल। सिद्धांत को कैसे समझा? हम वो जो है वो नेक्स्ट कैसे हुआ? तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम्हारी आवाज बहुत कट के आई है अफसाना। हेलो सर। हाँ अभी सही है। अभी सही है? हाँ हाँ सर, सापेक्षता का सिद्धांत को एक बार फिर से समझा देंगे? हाँ, सापेक्षता का सिद्धांत है, जैसे कि मैं तुमसे मिलने आऊं तो मेरे लिए तुम बहुत बड़ी वाली साहेब हो, अरे ये वर्दी में है अफसाना साहेब, गांव में एकदम हवा है, बड़े बड़े गांव के लोग, तार ढीला है।
और वहीं पर अफसाना जो है एसएसपी ऑफिस पहुंच जाती हैं। अब अफसाना को ये समझ में आता है कि उनके पास ताकत ही नहीं है, क्योंकि अब अफसाना को कोई सलाम नहीं कर रहा है। तो अफसाना ताकतवर है कि नहीं है? तो एसएसपी ऑफिस में नहीं है, लेकिन आशीष सर के सामने बहुत ताकतवर है। आशीष सर एकदम सलाम साहब। तो ताकतवर होना निरपेक्ष सत्य है कि सापेक्ष सत्य है? ताकतवर होना सर, अगर वास्तव में वो ताकतवर है तो वो सापेक्ष है। कितना ताकतवर है? सर तो वो तो उसके पद पे डिपेंड करता है। पहलवान हो तब, उसकी शक्ति पे। और उससे 50 गुना ज्यादा ताकतवर रहने वाले गांव में चला जाए तो कमजोर हो जाएगा ना। तब तो निरपेक्ष हो जाएगा। सापेक्ष तभी भी है बेटा, क्योंकि किसी की सापेक्षता में है। वो ज्यादा ताकतवर है किसी से और किसी से कम ताकतवर है, ये दोनों सापेक्षता है। किसी की सापेक्षता का मतलब किसी की तुलना में। तुलना मतलब सर कि वो है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, उससे तो कोई फर्क नहीं ताकतवर पड़ता, हम लेकिन वो किसको है। मानते हैं? जो दूसरों पर डोमिनेट कर जाए। तो वो कहीं पर ताकतवर है और कहीं पर ताकतवर नहीं है, नहीं है ना। तो ताकतवर होना जी सर। क्या है? किसी की तुलना में ताकतवर होना है, ठीक है ना। तो सापेक्षता का मतलब तुलना में है, इन कंपैरिजन ऑफ। लेकिन अल्लाह बहुत ताकतवर है। वो बड़ा रहीमो करीम है, मुझे ये फ़कत भी अदा करे, तुझे भूलने की मैं दुआ करूं पर उस दुआ में असर ना हो। वो बड़ा ताकतवर है। लेकिन वह किसी की तुलना में कम ताकतवर भी है क्या अल्लाह? अफसाना ये मान करता है, ये मानने वालों पे निर्भर करता है अल्लाह कि कौन उसको किस तरह से मान रहा है। नहीं, जितने लोग अल्लाह को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनकी नजर में ईश्वर किसी से कमजोर तो नहीं हो सकता ना। उनकी नजर में तो अल्लाह सर्वश्रेष्ठ है सर्वश्रेष्ठ फिर। या ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना। तो वो सबसे ताकतवर है। तो इसका मतलब कि उसकी ताकत किसी की तुलना में नहीं है। कोई नहीं भी अगर रहेगा कयामत के बाद, जब कुछ भी नहीं रह जाएगा, तो अल्लाह तो भी ताकतवर रहेगा। जी। अब तुलना करने के लिए कोई नहीं है कयामत के बाद, लेकिन क्या अल्लाह की ताकत कम हो जाएगी? न अल्लाह की ताकत बढ़ेगी, न अल्लाह की ताकत घटेगी, है ना। जी। तो अल्लाह क्या है? निरपेक्ष है, क्योंकि उसकी किसी से तुलना नहीं। तो सापेक्षता का सिद्धांत क्या है? तुलना करने का। तो तुलना किसका होता है? बंदे का होता है, बंदों का बंदों से होता है। खुदा की किसी से तुलना ही जहाँ विकल्प होता है। हाँ, जहां पर कोई अन्य जो है वैसा हो। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो सब किसी न किसी चीज की तुलना में ही समझी जाएंगी। यही सापेक्षता का सिद्धांत है। और वो जी सर, अब समझ में आ रहा है। हाँ, और वो प्राकृतिक है। हाँ, क्या बोल रही है सर? अब समझ में आया कि अब जो पिता के नाम का जो आप बताएं कि निरपेक्ष, पिता का नाम जो है वो सापेक्ष बताए थे ना सर, कि सापेक्ष निरपेक्ष है, क्योंकि तुम्हारा बाप नहीं बदल जाएगा,
किसी जी मतलब जी ऐसा तो है नहीं कि जो है तुम आज तक अपने अब्बू को जो है बहुत, जब बचपन में थी, छोटी थी कभी तुम? जी सर अच्छा, थे। मतलब मान लेना इस बात को, हाँ झूठ नहीं बोल रही हो? नहीं सर थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो जब तुम बहुत छोटी थी तो तुम्हारी जिंदगी में सबसे ताकतवर इंसान कौन था? सुपर हीरो तुम्हारा कौन था जो हर मुसीबत को जो है रफा दफा कर सकता था? तुम्हारे अब्बू जी सर। आज भी हैं जी सर। तुम्हारे सुपर हीरो। जी ऐसा थोड़ी कि कोई बहुत खूबसूरत ऋतिक रोशन टाइप का जो है व्यक्ति आ जाए, थोड़ा एकदम मैचो मैन वाला पैसा वाला, तो तुम अपना बाप बदल दोगी? नहीं सर बिल्कुल नहीं। है ना, बाप तो वही रहेंगे, भले ही ऋतिक रोशन के सामने जो है वो गंगू तेली लगे, लेकिन तुम्हारी जगह तुम्हारा बाप तो तुम्हारा बाप ही रहेगा, बाप तो बदल नहीं दोगे। तो इसलिए पिता का जी नाम मैंने कहा था कि वो निरपेक्ष है, वो किसी की तुलना में नहीं है, बाप तो बाप ही है तुम्हारा। जी सर यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर निरपेक्ष कैसे हुआ, तो अब क्लियर हो गया है कि जिसका तुलना किया जा सकता है, जिसके पास विकल्प हो, जिसको हम लोग चुन सकते हैं, अ, वो सापेक्ष हो जाएगा, और जिसका विकल्प ना हो, जिसका तुलना ना किया जा सके, वो निरपेक्ष हो गया। निरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही समझा आपने। लेकिन अब यहाँ पर जो है बुद्ध एक अलग बात कहते हैं, जब वो मध्यमा प्रतिपद के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे बाप का नाम भी जो है वह तुलनात्मक है, क्योंकि तुम कौन हो? तुम्हारे अगर 10 जन्म हो गए, ये एक कहानी बताते हैं, मैं इस चीज मैं एक गिलास पानी लेकर के आऊं तब आप लोग से बात करूं, थोड़ा आप लोग आपस में चर्चा करें। जी सर। हाँ, मैं पानी लेकर के आता हूँ, फिर जो है अच्छा एक तुम लोग को एग्जाम्पल बताऊंगा। जी हाँ, तो मैं सुनाई दे रहा हूँ ठीक ढंग से आप लोगों को? यस सर। ओके, दैट्स गुड। आप लोग भी वीडियो ऑन करके बैठा करिए ना, तो थोड़ा मजा आएगा, जो लोग कर सकते हैं। आप समझोगे कि आपके समझने की गति बढ़ गई है। वीडियो ऑन रखा करिए आप लोग। वो तो होता ही है सर, फोकस बढ़ जाता है फिर तो, हाँ, मैं फिर फोकस इसीलिए बढ़ जाता है। हाँ, वो करना चाहिए, वीडियो ज़्यादातर ऑन ही रखना चाहिए। तो अब लेकिन कुछ लोग की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि नहीं होता है, क्योंकि ये भी संभव है कि ऑनलाइन क्लास में जो है मोबाइल ले लिया है और पता चला कि टॉयलेट में बैठे हैं। कभी आप लोगों ने किया कि नहीं ऐसा? सही से बताना। हो जाता है कभी कभार सर, आज शुरुआत में थोड़ा देर तक है सर। हाँ, ये ऑनलाइन क्लास का फायदा है कि आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो। तो
मैंने कहा कि बौद्ध दर्शन में पिता का नाम, कहते हैं कि अब जैसे अभी हमारी अफसाना से बहस हो रही थी तो हमने ये कहा कि अफसाना सुन रही है ना मुझको, कि पिता का नाम समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि निरपेक्ष है, क्योंकि बाप बदलता नहीं है। लेकिन एक कहानी सुनाता हूं, ये कहानी इसलिए सुनाता हूं क्योंकि बौद्ध दर्शन में क्या है कि इस लौकिक जगत में, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वे सब जो है सापेक्षिक हैं, वे सब प्रतीति मात्र हैं। मतलब कि असल में है कि नहीं है, पर दिखाई दे रही है बस। तो जो चीज भी दिख जाए वह सच नहीं है, क्योंकि सिनेमा में चीजें दिख तो रही हैं, लेकिन क्या वे सही भी हैं? आयरन मैन मर रहा है, क्या सही में मर रहा है? नहीं मर रहा है। शोले में जय मर गया तो सही में थोड़ी मर जा रहा है, तो प्रतीति है। तो ये पूरी दुनिया जो है प्रतीति मात्र है। तो कहते हैं कि बाप का नाम भी क्या हो सकता है। तो एक कहानी इसमें आती है कि एक राजा थे, एक सेठ थे, और वो बड़ा धर्म कर्म से रहते थे, लेकिन दुखी रहते थे। नारद मुनि जो है टहलते टहलते एक बार जो है उनके पास से गुजरे तो देखे कि भाई धार्मिक आदमी है लेकिन दुखी है। तो नारद मुनि कहे कि भाई बताओ तुम्हारा दुख कैसे दूर हो सकता है। तो कह रहे महाराज हमारा दुख कौन दूर कर सकता है। नारद मुनि कहा बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए। तुम जब वो गए तो नारद मुनि की उन्होंने सेवा वगैरह की, तुमने सेवा की है, मैं खुश हूं, तुमसे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई औलाद नहीं है, या आप एक औलाद दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये मत मांगो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, तुम्हारे लिए तकलीफ देने वाला होगा। तो हाथ जोड़ करके सेठ बोले कि चाहे जो तकलीफ हो जाए बस औलाद दे दीजिए, बकिया सब हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तकलीफ इस रूप से आएगी कि वो तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। तो क्या मत टिके, बस एक ठो औलाद एक बार हो जाएगा ना, हम उतने में संतुष्ट हैं। नारद मुनि ने कहा तथास्तु। कुछ समय बाद, साल दो साल बाद उसको एक औलाद हो जाती है। अब वो औलाद बढ़ती है और फिर वो बड़ा खुश होता है सेठ देख देख करके, और भूल जाता है कि नारद ने क्या कहा था। फिर एक दिन जो है उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो फिर बहुत उदास हो जाता है, मरणासन हो जाता है। तो उधर से ऋषि लोग गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई धार्मिक सेठ है, इसकी ये दुर्गति क्यों। तो पता चला कि ऐसी वजह है। तो उन लोगों ने उसका जो है भविष्य देखा था कि इसको तो औलाद होनी नहीं चाहिए थी। इसका मतलब किसी का जो है चमत्कार है, किसी ऋषि ने दिया। पता चला कि नारद मुनि के आशीर्वाद से हुआ है। ये हुआ नारद मुनि को बुलाओ। नारद मुनि आए तो ऋषि लोगों ने आपस में पंगत की। तो उन्होंने कहा भाई इनको औलाद होना नहीं चाहिए था। अनूप कुछ कहना चाह रहे हो? मैं करो गलती से अच्छा तुम गलती से कर देते हो, ठीक है। तो हुआ कि भैया इन्होंने कहा था इसलिए जो है हमने दे दिया, लेकिन टिकना नहीं था इनके पास, इसलिए वो चला गया। अब उसने देखा नारद मुनि को तो पैर पकड़ पकड़ करके रोने लगा कि हमारा औलाद वापस कर दो, चाहे जो ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरा वो बालक। नारद मुनि कहते कि ऐसा संभव नहीं है। तो जब वो बहुत होता है, तमाम ऋषि वगैरह कहते महाराज कुछ तो बीच का रास्ता निकालिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करके तुम्हारा बेटा तो नहीं ला सकते, लेकिन कुछ देर के लिए मैं उसकी आत्मा जरूर ला दूंगा, तुम आत्मा से बात कर लो। ठीक है, मान गया कि चलो ठीक है आत्मा ही ला दो। तो उसके बच्चे की आत्मा आती है, रूह आती है, और उस पर जो है बातचीत शुरू होती है। तो नारद मुनि जो है
तो उसको लाते हैं, तो वो बच्चा आता तो देखता है उसका पिता बड़ा खुश है उसकी आत्मा को देख करके, तो वो चुपचाप बैठा रहता है। तो नारद कहते हैं कि तुम इनको पहचाने नहीं, ये तुम्हारे पिता हैं। तो आत्मा ने जो था बोला कि ये किस जन्म के पिता हैं, मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं, कई सारे बाप हैं, तो ये किस जन्म के पिता हैं। यानी कि अब पिता होना या पिता का नाम होना भी क्या हुआ, सापेक्षिक हो गया। आज हमारे जो पिता का नाम हम लिख रहे हैं वो सापेक्षिक है, क्योंकि हमने इसी जन्म में इस पिता को जाना है। हो सकता है कि इसके पीछे के जन्म की जो अलग है। फिर उसने बताया कि कुछ जन्म पहले जो है, और अच्छा उसकी मृत्यु कैसे होती है कि सेठ की जो बड़ी रानी होती है या जो उसकी बड़ी पत्नी होती है सबसे बड़ी वाली, तो उनको जो है पहली पत्नी थी, उनसे उस बच्चे का जन्म होता है। और सेठ ज्यादा उसी को मानते हैं, सब हमेशा पूरा समय जो उसी के पास देते थे। उसकी जो बाकी पत्नियां थी उसने उस बच्चे को जहर दे करके मारा है। तो उसने कहा कि पिछले जन्म में ये जो पिता है मेरे, ये मेरे जो है दोस्त थे, और इन्होंने मेरा कर्ज मुझसे कर्ज लिया था और मुझे कर्ज नहीं देते थे, और जब मैं इनसे अपना कर्ज वापस मांगता था तो इन्होंने मुझको बहुत दौड़ाया, बहुत परेशान किया। और चूंकि उस समय मुझे पैसों की बहुत सख्त आवश्यकता थी, इसलिए मैं बहुत अधिक परेशान हो उठा था। तो उसका बदला यही है कि अब मेरे मरने से ये परेशान हो उठे हैं। कभी मेरी परेशानी का ये कारण था, आज इनकी परेशानी का कारण मैं हूं। और ये जो रानियां हैं, ये तमाम जो इनकी अन्य पत्नियां हैं, ये पिछले जन्म के वही मुर्गे और बकरे थे जिनको मैं काट काट करके खाया था, मैंने मार दिया था। इस जन्म में इन्होंने मुझे मार दिया। और इस तरह से करके वो पूरी जो है परिस्थिति। अब उसके पिता को लगता है कि हाँ, ये जो पुत्र पत्नी प्रेम सब है, ये क्या है, ये सापेक्षता है, ये नियत और अटल सत्य नहीं है। मैं किसी के प्रेम में पड़ गया, एकदम लबालब भरा हूं, और वो मुझको घास भी नहीं डाल रही है, थोड़ी बहुत दोस्ती कर ली, बतिया ली, और मैं प्रेम में, पहले मैं उसके प्रेम में पड़ करके दुखी हो गया कि वो मेरे प्रेम में क्यों नहीं है। जब तक वो थोड़ा सा प्रेम में पड़े तब तक उसकी कुछ हरकतें देख करके मैं प्रेम में नहीं कर गया। अब मैं इस दुख में हूं कि अब मेरा प्रेम नहीं है। नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब सीक्वेंसेस हैं, ये सब सापेक्षताएं हैं, क्षणिकता है। हो सकता है कि अगले जन्म में, पिछले जन्म में तुम दोनों का कोई ऐसा संबंध रहा हो जहां पर तुमने उसको जो है काफी कष्ट दिया हो, और इस जन्म में उसने बदला निकाल लिया। तो अच्छा, इसमें परवेज हंसने की क्या बात है, मतलब हंस ले रहे हो, तो हो सकता है कि तुम्हारो जो है किसी ने जो मुर्गा काटा हो, ठीक है, कोई बुरा मानने वाली चीज नहीं है। तो प्रत्यक्ष समुत्पाद जो मध्यमा प्रतिपद लेकर के आया, उसमें इस दुनिया में जो कुछ भी है सब सापेक्षिक है। ये तो पिछले जन्म वाली बात करके मैंने सिर्फ एक उदाहरण पेश करने की कोशिश किया कि क्यों बाप का नाम ही निरपेक्ष नहीं है। अब सारा समझी कंफ्यूज हो गई और जबरदस्त तरीके से हैं। सर हाँ, तो मतलब कि कुछ भी जो है नियत नहीं है, जो कुछ भी है सब सापेक्षिक। ये कौन कह रहा है? आशीष सर अफसाना से नहीं कह रहे हैं, ये बात बौद्ध दर्शन कह रहा है। तो हमें ध्यान में रखना होगा कि ये बात कौन कह रहा है। सर, तो इस कहानी के दरमियान मेरा एक थोड़ा सा टेंशन एक बात पे बना कि अगर जैसे वो आत्मा पूछती है कि ये किस जन्म में मेरे पिता थे, तो अगर उनको नाम बताया जाता सर, तो अगर उनको उस आत्मा को पता था कि मेरे पिता कब कौन रहे, तो नाम से तो पता हो जाना चाहिए था कि इस जन्म में ये पिता थे। नाम तो स्थायी होता है सर। स्पष्ट कर देना चाहता है
कि तुम मेरे स्थायी पिता नहीं हो। पिता और पुत्र का ये संबंध भी स्थायी नहीं, यह भी हाँ वो तो स्थायी नहीं, लेकिन नाम अगर हो जाए सर तो फिर नाम भी हो जाए तो वही आत्मा जो है वो किसी और जन्म में उसी नाम से तो नहीं जानी थी ना। नहीं। तो नाम जो है, और हो सकता है किसी और जन्म में वही नाम किसी और का रहा हो, ये भी हो सकता है। तो न आत्मा न तो शरीर नियत है, न संबंध नियत है, न नाम नियत है, सब सापेक्ष है। अब सारा अफसोस तो नहीं हो रहा कि किस क्लास में बैठ गई आज कि कुछ नियत नहीं हो रहा है, पर फिलॉसफी की खूबसूरती है कि वह आपके दिमाग को लगातार सोचने पर मजबूर करती है। इतना किसी और सब्जेक्ट में दम नहीं है। बाकी सब सब्जेक्ट तुमको किसी न किसी एंगल पर जा करके तुम्हारे सोचने को रोक देती है, तुम सेट हो जाओगे उसमें। मैथ्स में भी अगर एक बार तुमने पैटर्न पकड़ लिया उस तरह से सारे सवाल तुम्हारे हल हो जाएंगे, लेकिन फिलॉसफी वो अपना पैटर्न भी समय के साथ बदल देगी। तो ये तुम्हारे सोचने की दिमाग की संस्कृति है। ये बड़ी दिक्कत हो रही है सर। ये दिमाग की दही कर देती है ना? दिमाग का खेलती है। हाँ, पर ये अगर ये याद रहे कि ये एक दर्शन की बात है, अन्य दर्शन में ये बात अलग तरह से कही गई है, तो फिर ये जो दिमाग का भटका हुआ है वो थम जाएगा। तब तुम समझो कि हाँ इस दर्शन की बात कही गई है। तो जब तक लॉजिकली एक जगह पे नहीं पहुंच जाते सर, तब तक कोई थ्योरी मेरे माइंड में। उपनिषदों में समझाया था कि लॉजिक नहीं पहुंचाती है, ये तो वेस्टर्न फिलॉसफी है ना जो लॉजिक के साथ चलती है। इंडियन फिलॉसफी लॉजिक पर नहीं डिपेंड करती है। लॉजिक फिलॉसफी इंद्रियों पर चलती है और बुद्धि पे। इंद्रियों और बुद्धि पर नहीं चलती बेटा। लॉजिक तो ये सब कुछ देखना चाहती है, आंखें बंद होने पर जो दिख जाए तो वो सच मानती है। इसको अपरोक्षानुभूति हमने तुम तब क्लास में नहीं थी सारा, तो तुम्हारी गलती नहीं है, पर सूरज वगैरह को याद होना चाहिए कि भारतीय दर्शन दर्शन है, देखना है, लेकिन आंखों से नहीं, बंद आंखों से जो दिखाया जाता है, अपरोक्षानुभूति की जाती है। तो ये तुम्हारी गड़बड़ी इसलिए कि तुमने जो है वेस्टर्न फिलॉसफी की स्टाइल में लॉजिक से समझना सोचा है। लॉजिक हमारे बड़ी छिछोरी चीज मानी जाती है, निचले दर्जे। तो तुम तो बड़ी नीचे की चीज पर रहे हो। उनके यहाँ शराब उनके देवता को चढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ शराब पी कर केवल उधम मचाने के काम में आती है। लॉजिक हमारे यहाँ इस शराब जैसी है, क्या चीज है, एक स्तर पर जाकर छोड़ देनी चाहिए। अभी तो शुरुआत है सर, अब तो समय लगेगा। इसी वजह से ज्यादा दिक्कत हो रहा है फिलॉसफी में। तो फिलॉसफी में समझो कि तुम लॉजिक अप्लाई करना चाहते हो, लॉजिक इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ फिलॉसफी। सीखने के लिए तो सर पहले अप्लाई कर करके ही सीख सकते हैं ना सर, ऐसे कैसे सीखिए। पर ये मत समझिएगा कि लॉजिक के जरिए सच पा जाएंगे। हाँ ये तो संभव नहीं सर। अध्यात्म ये इसमें अध्ययन करना है। अध्यात्म वगैरह का बाप है रे बेटा। तो जहां तक कभी तक नहीं सोची थी ना, तेरे फरिश्तों ने जहां तक नहीं सोचा था, फिलॉसफी की शुरुआत वहां से होती है। जहां पर तुम लोग की सोच जाकर के खत्म हो जाती है ना, दर्शन शास्त्र वहां से ऊपर होती है। इसलिए मैंने कहा था कि सिविल की तैयारी करनी हो तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, फिलॉसफी। क्यों? क्योंकि इतने लंबे समय तक पढ़ाई में एक चीज तो समझ में आ गया ना कि हमने जब पढ़ा तो हमने सोच पढ़ाई ने क्या किया, हमारे मास्टर साहब लोगों ने क्या किया है, हमारे सोचने के तरीके को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया है।
अब फिलॉसफी ने क्या किया है, वही जो कमी थी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, कॉन्सेप्ट डेवलप करने की, फिलॉसफी उसकी प्रैक्टिस शुरू करा देती है। और 4-6 महीना फिलॉसफी जम करके पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए कितनी तेज आपकी बुद्धि हो जाएगी। जब मैं फिलॉसफी पढ़ता था, मैं सच में बताऊं सूरज, यू विल नॉट बिलीव, कितना भी लंबा चौड़ा बड़ा भाग कैलकुलेशन कुछ भी होता था, मैं छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, मुझे कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 12 तक की मैथ्स जो है, मैं ऐसे हाथों जो है, जबकि मैं बहुत मैथ्स पढ़ता भी नहीं था, कभी ना मेरी बहुत अधिक इंटरेस्ट एरिया था, लेकिन फिलॉसफी की वजह से मेरा जो है सेंस इतना तगड़ा था कि मैं चीजें सुनता था और मेरे दिमाग में कैलकुलेट होती थी। ये उस लेवल की चीज है कि मतलब तुम कल्पना नहीं कर सकते कि फिलॉसफी पढ़ने में तुम्हारा दिमाग किस लेवल पे पहुंच जाएगा। फिलहाल तो ये क्वालिटी जो ऐसा मेरा था सर, वो एकदम से ब्लॉक हो गया है। पहले मतलब कैलकुलेशन मेरा भी ऐसे ही कलम नहीं उठा रहे कभी एग्जाम में, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि बेचैनी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। जो चीज़ पहले जिस नतीजे पे पहुंच जाते थे, अब लगता है कि यहाँ पे तो मतलब अभी पूरा नहीं हुआ। फिलॉसफी विल हेल्प यू, और तुम जब फिलॉसफी पढ़ लोगे 6 महीने मन लगा करके, तब तुम्हें ये लगेगा कि तुम्हें ये बेचैनी ये सब बहुत छोटी चीज है, ये सब है तुम्हें ऐसा। और इतना गजब का तुम स्टूडेंट के तौर पर डेवलप करोगे कि तुम्हें लगेगा कि तुमने अपने मतलब तुम कितना खूबसूरत हो ये तुमने कभी जाना ही नहीं। ये इतनी खूबसूरत सी चीज है फिलॉसफी, मतलब आप फिलॉसफी किताब सामने दिया गया तो आप बोल उठोगे आई लव यू फिलॉसफी, क्योंकि वो चीज है। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये समस्त जो है, और ये करती है कि ये दोनों अंतों का निषेध करती है। ये दोनों अंतों का निषेध करती है। दोनों अंतों का निषेध करने का मतलब क्या है कि जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, अंत का मतलब यहां पर क्या है, एक्सट्रीम होना, उन दोनों का निषेध करती है। और बुद्ध ने जो है ये कहा है कि भोग विलास, ये दो अंत कौन से, ये एक्सट्रीम्स कौन कौन से हैं, तो इस पर जो बुद्ध कहते हैं क्योंकि भोग विलास और शरीर को अत्यंत क्षुद्र करने वाली खासतौर से जो जैन धर्म में आता है कि शरीर को कमजोर करने वाली कठोर तपस्या, कि बीच का रास्ता है, कि बीच का ये मार्ग है। ठीक है, यहीं पे कोटेशन में देता हूं कि बुद्ध वचन है, ना तो ऐसा है कि दबा करके जो है खा ही लेना है, और ना ऐसा है कि भूखा पेट रह करके जो है साइज 0 पैदा कर लेना है। मतलब खाओ औकात भर में, भूखे रहो स्वास्थ्य तक। ठीक है, तो बुद्ध वचन है कि भिक्षुओं
प्रव्रज्या, ये शब्द है प्रव्रज्या, मतलब कि जो लोग बौद्ध धर्म में दीक्षा लेते हैं उनको प्रव्रज्या बोलते हैं। तो प्रव्रज्या लेने वालों को दो अंतों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये दो अंत कौन से हैं? अंत का मतलब यहाँ पर एंड से नहीं, एक्सट्रीम से है। दो अंतों का, तो दो अंत कौन है? तो कहते हैं एक तो काम सुखों में आसक्ति, कहते हैं कि एक तो काम सुखों में आसक्ति जो कि हीन है, जो अनार्य है, जो छोड़ देने के लायक है, और दूसरा आत्म पीड़ा में आसक्ति, यानी खुद को सताने में आसक्ति। यानी कि पता चला कि दिन भर रोजे रखे हैं, एकदम गला वाला सूखा जा रहा है, शरीर छटपटाई जा रही है, जो है सामने से जो है टकला जा रहा है, तो उसको चांद नजर आ रहा है कि कब जो है सूरज ढले, कब जो है इफ्तार हो जाए। इफ्तार होते ही इतना दबा दबा के खाया, इतना दबा दबा करके खाया कि रात भर जो है उल्टियां कर कर के जो है परेशान हो गया। तो कहे कि दोनों गलत है। रोजे वहीं तक रखिए जहां तक कि आपकी शरीर बर्दाश्त कर सके। जब आपकी शरीर नहीं बर्दाश्त कर सके तो आप रोजे मत रखिए। इसीलिए बहुत बूढ़े, बीमार और बच्चों को रोजे रखने से मना किया गया है। गर्भवती महिलाओं को भी रोजे रखने से मना ही है कि आपकी शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर। है ना? एक अफसाना शेर है, सर रोजे क्या व्रत होते हैं? हाँ, एक तरह से। हाँ, महीने भर चलते हैं। महीने भर मतलब कंटिन्यूसली चलते हैं कि डेली? हाँ, लेकिन ये व्रत जो है सूर्योदय के साथ शुरू होता है और सूर्यास्त तक आके खत्म हो जाता है। तब तक आपको पानी के अपना थूक तक नहीं निकलना है। ओके सर, ये तो फिर बड़ा कट्टर नियम है। कट्टर नियम ही कह सकते हैं इसको सर। हाँ, ये 28 दिन का जो है करवा चौथ होता है। सर करवा चौथ थोड़ी ये सर किसी और धर्म के लिए होता होगा या अपने अल्लाह वगैरह के लिए होता होगा ना ये? तो करवा चौथ तो सर पति वगैरह के लिए रखा जाता है। सर ये कहने की बात तो होती है। मुझसे सब मारता है, फिर भी मेरा पति मेरा देवता है। ठीक है, खैर सर देवता भी किसी हद तक ही सही है, वो अगर अच्छे काम करेगा तो ही सही है। क्योंकि देखो मैं तो देवता हूँ, तुम लोग अपना अपना सोच लो। बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो मैं इसके खिलाफ बहुत कुछ सुनना पसंद नहीं करूँगा। झूठ ही सही, लेकिन कम से कम कुछ देर के लिए खुशी का एहसास तो होता है ना।
सभी ब्रह्म है सर। ये ब्रह्म नहीं है, ये भ्रम है। ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है। ठीक है, तो ये राजेंद्र साहब का कुछ तरह है कि वो ईमान का सच्चा नहीं पर वफादारी समझता है। मैं एग्जैक्टली से नहीं कभी आप सच कुछ है समथिंग, पर वफादारी समझता है। वह रोजे तो नहीं रखता मगर इफ्तारी समझता है। तो ये है कि आत्मपीड़न में भी जो है आपको आनंद नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम लोग बहुत कठिन रोजे वगैरह रखते हैं ना, ये बहुत आत्म सुख में जो है, जैसे कि चारवाक दर्शन है। तो एक तरफ भी पहला पॉइंट बोल रहे हैं तो उसमें चारवाक की आपको झलक मिलेगी, और दूसरे में आपको बिल्कुल जैन दर्शन की झलक मिलेगी। कहते हैं कि दोनों को जो है छोड़ देना चाहिए। इन दोनों को छोड़ करके आपको जो है इस मार्ग पर आना चाहिए। तो दोनों अंतकार हैं को जो है कहते हैं कि इन दोनों अंतों को जो है आप छोड़ करके बीच का रास्ता जो है अपनाइए। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अब यहीं पर जो है आपको कहना चाहिए भगवान बुद्ध ने प्रतीत्य समुद्र